बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। पानी दो, जीने दो, टैंकर माफिया खत्म करो। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शहर के 15 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरा। मुश्तइल हुजूम ने पानी के टैंकर्स के वॉल्व खोल दिए। मुजाहिरीन ने टैंकर माफिया का पानी जमीन पर बहा दिया। शहरियों का कहना है कि हमारे नलकों में जब तक पानी नहीं आएगा टैंकर्स को गुजरने नहीं देंगे। गुलशन इकबाल में दर्जनों टैंकर्स का पानी बहा दिया गया। फ्रेस्को, बंस रोड, कालापुर, वाटर पंप चुरंगी, कोरंगी नंबर 5, नूरानी कबाब, खालिद बिन वलीद पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स लिए पानी दो के नारे लगाए। जिम्मेदारान के इस्तीफों का मुतालबा एल एरिया में, और ये बहुत पुराना मसला है भाई। अरसे से पानी नहीं आ रहा और हम 2 हफ्ते से तंग हैं इस वक्त। इससे पहले भी वक्फे से आता है और अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है भाई, तो बहुत परेशान है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये लांडी कोरंगी का दरीना मसला नहीं है बल्कि पूरे शहर का दरीना मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है वो अपना रोशन माजी रखती है और कारकर्दगी की बुनियाद पर हम ये बात करते हैं कि अगर इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो ये सारा का सारा पूरा शहर एक बार फिर रोशनियों का शहर बन सकता है। और पानी जैसे और बिजली जैसे, गैस जैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी मसाइल को जो है वो हम बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। मेरा जो इलाका है UC9 वार्ड 4 सेक्टर 49 पाकटोन और सेक्टर 48F है, जिसमें 2 वार्ड हैं, वार्ड 3 और 4 है, जो कि 1981 से लेकर आबाद है। आज तकरीबन गुज़श्ता 40 साल से लेकर हमारे आबादी में जो लोग रहते हैं, बाशिंदे रह रहे हैं, पानी जैसी बुनियादी हकूक़ से महरूम। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम ज़फ़र बोले 50% इलाके पानी से महरूम हैं। लियारी, औरंगी, लांडी में पानी नहीं आता, जगह जगह पानी की लाइनें लीक हैं। यूनिवर्सिटी रोड को खोदा गया, 84 इंच लाइन को तोड़ा गया, 12 अरब रुपए का पानी बेचा गया। K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करने और पानी बहाल करने का मुतालबा पूरा ना होने पर वाटर कॉर्पोरेशन के घेराव का ऐलान। मुकामात से ज़ायद पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोग पानी न होने के बाइस जगह जगह चौक और चौराहों पर जमा हैं। 50% से ज़ायद इलाकों में आज भी पानी नहीं है। ये इलेक्ट्रिक का फीडर ट्रिप हुआ और लाइन पानी के बहाव के नतीजे के अंदर बस्ट हो गई। इसके नतीजे के अंदर पूरा शहर पानी से महरूम है। पिछले 15 दिनों में वो सारे इलाके जो पानी से महरूम थे, आपने वहाँ इन 15 दिनों में 12 अरब रुपए से ज़ायद का पानी आपने सेल किया। हाइड्रेंट माफिया है, टैंकर माफिया है, जिसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जमुई का पानी की अदम फराहमी पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। कोरंगी नंबर 5 पर जारी एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोरंगी मिर्ज़ा फरहान बेग बोले 1 महीने से शहर में पानी की फराहमी को तमाशा बनाया हुआ है। लांडी से लेकर कोरंगी क्रॉसिंग तक पानी नायाब है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। बात देखें, बिल्कुल सीधे हैं, वाज़े हैं, 2 टोक है कि इस शहर को पानी मिलना चाहिए, लांडी कोरंगी के लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये शहर कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध को 95% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन इस कराची के आधे से ज़्यादा लोग उन्हें पानी मिलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि सब लोग कराची के दुश्मन हो गए हैं। यानी इस वक्त टैंकर माफिया, बल्कि वाटर बोर्ड वाले भी कहते हैं जी हमने अरबों रुपया इस मद में अभी कमाया है टैंकर की सूरत में। तो ये गरीब लोगों का नाक का बंद करके ना अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे। गरीब आदमी भी मजबूर है कि 1000-1200 रुपये का रक्षा जिसमें 1000 लीटर पानी आता है वो खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में पानी और गैस का शदीद बहरान। मोहनम ज़फ़र बल्दियाती, सूबाई और वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले जुमेरात को पानी की फराहमी का वादा किया, लेकिन शहर में अब तक लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से शहर कायद में पानी के मसले पर 15 से ज़ायद मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। मरकज़ी मुजाहरा जो है वो इस वक्त फ्रेस्को बेकरी पर किया गया। जो इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा, मुजाहरा किया है आपने, इससे कबल भी करते रहे हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा, क्या हल करना चाहिए? देखिए, लोग निकलेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल होगा। आज शहर कराची में 15 से ज़ायद मकामात पर हमने एहतजाज किया है और
कराची में पानी की जो तवील बंदिश है, 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। पानी की लाइनें तोड़ दी गई हैं। 84 इंच की लाइन टूटी है जो BRT पे काम हो रहा था। इन लोगों की नाअहली के नतीजे के अंदर इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध हैं, इसके ज़िम्मेदार वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। कराची के लोगों को पानी मिलना चाहिए है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है कि लोगों को वाटर टैंकरों में पानी तो मिले लेकिन उनके घर के नलकों में पानी ना आ रहा हो। ये बताइएगा, सर्दियां हैं, शदीद गैस के भी प्रेशर में शदीद कमी है, कुछ इलाकों में तो गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, उस पर क्या करना? देखिए जी, ये मसला बहुत बड़ा मसला है शहर का। जिस तरह और पहला हक सिंध के शहरियों का है जहाँ से गैस निकलती है कि वहाँ गैस मुहैया की जाए और इस मसले का खात्मा होना चाहिए है। और जो मसाइल हैं, अगर गैस एक्सप्लोर नहीं हो रही तो इसको करना की जिम्मेदारी किसकी है? इसको करने की जिम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत की है, सूबाई हुकूमतों की है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर साहब मौजूद, तो बता रहे थे कि पानी का जो मसला है उसको हल होना चाहिए। इसका मसला जो है वो मुर्तज़ा वहाब और गैस का भी जो शिद्दत है उसको भी जल्द से जल्द हल होना चाहिए। जी आगे बढ़ें, कुछ दीगर मसाइल की बात करें। ऊँट के मुंह में जीरा, बिजली की कीमत 1 रुपये 14 पैसे सस्ती करने पर कराची के ताजिर नाखुश हैं। फर्नीचर मार्केट के सदर ज़ीशान गुज्जर कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली यकमुश्त 12 या 13 रुपए सस्ती करे। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। समंदर की तरह बढ़ाना फिर कतरों की तरह घटाना। फर्नीचर मार्केट के ताजिरों ने बिजली 1 रुपये 14 पैसे सस्ती करने को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली यकमुश्त 12 या 13 रुपए सस्ती करे ताकि वाज़े रिलीफ मिले। बिजली महंगी होने से फर्नीचर के कारोबार पर असर पड़ता है। आपने बहुत अच्छी ये खुशखबरी दी है हमें और हम भी इस पे खुश हैं कि ऊपर जाने के बजाय प्राइसेस जो है नीचे जा रहे हैं। लेकिन हम समझ लें कि इतना खुश नहीं हैं 1 रुपये 14 पैसे से। ये तो वो मिसाल हुई कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। हमें चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था कि हमारे साथ जो कॉर्पोरेट जिस तरीके से पहले जो है वो हम मुतालबा करते रहे हैं कि रुपये 14 रुपये 13 रुपये 12 रुपये जिस तरीके से बढ़ रहे थे तो इस तरीके से पैसे कम भी होने चाहिए थे। इलाकाई कौंसलर एजाज हुसैन का कहना था कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर भी नजर सानी करने की ज़रूरत है। एक इवेंट की वजह से स्लैब तब्दील और कीमतें बढ़ जाती हैं जिसका खमियाजा 6 माह तक भुगतना पड़ता है। इसमें जो 1 रुपये 14 पैसे आप बता रहे हैं कि बिजली सस्ती हुई है, तो बात यह है कि बिजली जो यूनिट अभी पड़ रहा है वो कमर्शियल आप देखें कि कितना महंगा यूनिट पड़ रहा है और साथ में रिहायशी जो पड़ रहा है वो भी कितना महंगा पड़ा है। इसके अंदर एक चीज़ और है, जो के इलेक्ट्रिक ने 200 यूनिट के ऊपर जो चार्जेस लगाते हैं, 6 महीना 3 महीने का पीरियड है। इसी तरह कमर्शियल लोग भी बेहतर जानते होंगे। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से गुजारिश है और जो इनके ऊपर के जो सिस्टम है, जो बोर्ड वगैरह है, उनसे कि बिजली को मज़ीद सस्ती की जाए। ताजिर तबका मौजूदा महंगाई के तनाजुर में बिजली की कीमतों में वाज़े कमी के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का गैर कानूनी माहीगीरी और स्मगलिंग रोकने का सिलसिला जारी। कार्रवाइयों में 10 ट्रालर को जब्त कर लिया गया। कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाइयों पर माहीगीरों का खैर मकदम भी किया गया। ट्रॉलिंग ममनू माहीगीरी से समुद्री माहौलियात को नुकसान पहुंचाता है। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की समंदर में गैर कानूनी माहीगीर, ट्रॉलिंग और स्मगलिंग के खिलाफ हर मशर बेकार है। इस हवाले से ट्रॉलिंग के एक ममनुआ माहीगीर तरीकाकार है जो कि सिर्फ न सिर्फ समुद्री माहौलियात को शदीद नुकसान पहुँचाता है बल्कि माहीगीरों को रोजगार को भी मुतासर करता है। इसके अलावा ट्रॉलिंग वाली कश्तियाँ दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ, हथियारों और मंशियात के स्मगलिंग में भी मुलव्वस होती हैं। इस वजह से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने नवंबर दिसंबर में जो गैर कानूनी माहीगीर के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसमें 10 ट्रॉलर को जब्त किया गया, जिसका मकामी माहीगीरों की तरफ से भी खैर मकदम किया गया। इस वजह से तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का ये कहना है कि हर तरह की स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के लिए कोशिश करते रहेंगे ताकि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करते रहें। जी, कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाइयों पर माहीगीरों का खैर मकदम किया गया। खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। करीमाबाद अंडरपास की तामीर शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। वज़ीर आला के नोटिस के बाद तामीराती काम तेजी से जारी है। अंजुमन ताजरान सेंट्रल ने अपील की है कि पहले अंडरपास के अतराफ रास्ते बनाए जाएं ताकि मार्केटों में आने जाने वालों को आसानी हो सके। मज़ीद जानेंगे अयाज राना की इस रिपोर्ट में।
शहर में तरक्याती मंसूबे शहरियों का इम्तिहान लेने लगे। करीमाबाद अंडरपास की तामीर दुकानदार के लिए दर्द-ए-सर बन गई। नवंबर 2023 को शुरू होने वाला करीमाबाद अंडरपास की खुदाई का काम भी मुकम्मल ना हो सका, जबकि अप्रैल 2025 में इस काम को मुकम्मल होना है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। करीमाबाद अंडरपास के दुकानदार और अंजुमन ताजरान जिला सेंट्रल के चेयरमैन हुसैन कुरैशी ने अपील की है कि पहले अतराफ की सड़कें तामीर कर दी, मार्केटों में जाने का रास्ता मिल सके। ये समझ ले पूरा साल हो गया और काम रुकने के बाद तो और ज़्यादा तशवीश का शिकार थे। कम से कम काम जो रुका हुआ था अब काम चालू हुआ है, तो उसमें हम चाहते हैं कि तेज़ी आ जाए, या कम से कम अतराफ़ की जो सड़कें हैं उनको इतना क्लियर कर दिया जाए कि जाने आने वाले जो कस्टमर्स हैं तो उसके लिए जो ना आसानी हो जाए। यहाँ तो रिहायशियों का भी जीना महाल हो गया है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई एम्बुलेंस तक भी यहाँ नहीं पहुँच पाती। करीमाबाद के दुकानदारों का कहना था, हमारे माल पर सिर्फ मट्टी ही मट्टी है, नया माल खरीदारों को पुराना लगता है। हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये मिट्टी धूल इतनी ज़्यादा हो गई है कि कस्टमर समझता है पुराना माल बेच रहे हैं डस्ट की वजह से। और यहाँ देख रहे हैं आप ये बंडल सारे रखे हुए ना, सारे मट्टी से ऐसे होगा निशान पड़ जाते हैं। कस्टमर को दिखाओ तो वो समझता है कि कोई पुराना दुपट्टा उठा के दे दिया। ज़्यादा मुतासिर हुआ है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म के बराबर है। और क्योंकि देखें आपके सामने ये रास्ता बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हुआ। कस्टमर का जब आने का रास्ता नहीं होगा तो मार्केट में कस्टमर कहाँ से आएगा। दुकानदारों ने सीएम मुराद अली शाह से अपील की है कि रमज़ान से कबल अंडरपास के अतराफ सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली जाए। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। एमकेएम पाकिस्तान का 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजर कल्चर डे मनाने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि ये दिन महाजर सकाफत और बनियाने पाकिस्तान के तहजीबी विरसे को उजागर करने का मौका होगा। महाजिर कल्चर डे कौमी इत्तेहाद की अलामत और महाजिर शनाख्त की अक्कासी करेगा। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। एमक्यूएम यौम महाजिर सकाफत मनाने के लिए पुरअज़म। बहादुराबाद मरकज में चेयरमैन एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गवर्नर हाउस कराची मुख्तलिफ सकाफतों का गुलदस्ता है, जहाँ तमाम ज़बानें बोलने वाले अपने कल्चर और तहजीब का जश्न मनाते हैं। ये कल्चर पाकिस्तान का कौमी असासा है। पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर का एक गुलदस्ता है। यहाँ पर तमाम कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने कल्चर्स का मनाते भी हैं। ये जो तहजीबी रिवायात हैं ये हम सब का असासा है, ये हम सब का कौमी असासा है। इस मौके पर एमक्यूएम के सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि कराची पाकिस्तान की तमाम सकाफतों का मस्कन है। महाजिरों की सकाफती शनाख्त को उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये महाजिर सकाफत दरअसल बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाखों जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफिले लुटे, मेरी बहनों और बेटियों की असमतें कुर्बान हुई, ये उनकी सकाफत है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अपने कारकुनान से अपील की है कि वो 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे की तकरीब में भरपूर शिरकत करें। कैमरामैन नवीदुल रहमान के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4788 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत कम होने पर सरमायाकारों को 629 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते की मंदी, सरमायाकारों की नींदें उड़ गईं। प्रॉफिट टेकिंग ने मार्केट को लड़खड़ा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल 8 हफ्ते तेजी के बाद रवां हफ्ते मंदी रही। 100 इंडेक्स में 4788 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 4.3% कमी से 1,09,513 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,039 और कम तरीन सतह 1,05,601 रही। एक हफ्ते में 285 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 75 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 629 अरब रुपए डूब गए और मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 13,958 अरब रुपए रह गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुसलसल तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जबकि माशी आदतशुमार सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो दुनिया की रिक्वायरमेंट थी जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपने सिस्टम को आहंग कर लिया है और इससे ज़्यादा बेहतरी भी होगी, इससे ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी नहीं रहेंगी और लोगों को जो है वो काम करने के मौके मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट में हमने
बहुत बड़े बड़े फॉल देखे। ख़ास तौर पे हमने जुमेरात वाले दिन देखा जब मार्केट एक वक्त में 5000 से ज़ायद पॉइंट की कमी एक सिंगल डे में हमने मार्केट में कमी देखी, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट के अंदर रिकवरी आई और हफ्ते के आखिरी दिन हमने मार्केट के अंदर रिकवरी होते हुए देखी। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद 2% कम होकर 13% पर आ चुकी है। साथ ही नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 10 साल बाद 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी 27% इजाफे से 21 करोड़ 90 लाख डॉलर पर आना मईशत के लिए मुस्बत है। कैमरामैन हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में बढ़ती हुई सोने की कीमत ने मुकामी मार्केटों में भी सोना महंगा कर दिया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $21 का इजाफा, 1 तोला सोने के दाम 2100 रुपये और 10 ग्राम के 1800 रुपये बढ़ गए। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $21 महंगा होकर $2622 फी औंस का हो गया। 1 तोला सोना 2100 रुपये महंगा होकर 2,73,400 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1800 रुपये बढ़कर 2,34,396 रुपये का हो गया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने जवाब जमा कराने पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच की रूबरू जस्टिस सना अकराम मिनहास की सरबराही में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार वकील उस्मान फारूक ने बताया कि सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करना सोसाइटी के कवानीन के खिलाफ वर्जी है। सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है। सोसाइटी के इलेक्शन बर वक्त होते हैं। इस दरख्वास्त में पहले ही हुक्म इम्तना मौजूद है। दौरान समाअत अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध के जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर इज़हार बरहमी किया। कहा, जवाब जमा ना कराया गया तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़ाती हैसियत में पेश हो। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबी नताइज का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने सदारती उम्मीदवार हसीब जमाली की दरख्वास्त पर पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन अपील कमेटी का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबी नताइज से मुतालिक सदारती उम्मीदवार हसीब जमाली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन, अपील कमेटी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध हाई कोर्ट बार का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को ताहुक्म सानी तनाज़े पर मजीद कोई कार्रवाई न करने की हिदायत करते हुए सिंध बार काउंसिल को बजरिया सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिया है। दरख्वास्त की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सदारती उम्मीदवार हसीब जमाली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध हाई कोर्ट बार ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था।